बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद बाबर शाह कीलानी। मैं आपको कामयाब रमज़ान सीज़न 4 एपिसोड 13 में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ हर एपिसोड में मौजूद होते हैं लश्कर कुरैश के रहबरो रहनुमा खलीफा मियाँ हुजूर साहबजादा मियाँ हुजूर डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब। रोज़ाना हम इनसे सवालात किया करते हैं, ये उनका जवाब कमा हक़्क़ुहू क्या ही दिल नशीन और एहसन अंदाज में दिया करते हैं और अमलियात की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में, तिब की दुनिया में इनकी सखावत मशहूर है। इनकी सखावत, इनके ख़ानदान की सखावत मशहूर है। जो काम इनके वालिद मोहतरम मियाँ हुजूर ने शुरू किया उसको आगे लेकर चले डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब। और रोज़ाना जिस तरह से हम सवाल करते हैं हज़रत जवाब देते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, अमल में बरकतें अता फ़रमाए और इनकी सखावत में भी बरकतें अता फ़रमाए। इनको अल्लाह तबारक व तआला सेहत वाली तवील ज़िंदगी अता फ़रमाए ताकि ये इस फैज़ को मज़ीद आम कर सकें और अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सही तरीक़े से हर मामले को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वो टॉपिक है बंदिश। लफ्ज़ बंदिश में कितनी वुसअत है, इसका लुग़वी माना क्या है, अमलियात की दुनिया में ये बंदिश का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये आजकल के आमिलीन की ईजाद है या ज़मानाए क़दीम से ये लफ्ज़ यूज़ होता है, क्या सूफिया के यहाँ भी ये इस्तेमाल किया जाता था या आज ही ये नया लफ्ज़ आया, क्या इसकी कोई हकीकत है और इसकी क्या क्या सूरतें हो सकती हैं, इससे बचने के क्या क्या तरीक़े हैं और इसके इलाज के क्या क्या तरीक़े हैं। ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सवालात हम हुजूर की बारगाह में रखेंगे और डॉक्टर साहब इसका जवाब इरशाद फरमाएंगे और हम इनसे इस हवाले से हर मामले पर सवाल करते चले जाएंगे और हज़रत कमा हक़्क़ुहू जवाब दिए जाएंगे। तो मैं मुतवज्जे होता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ कि डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर बंदिश के हवाले से इरशाद फरमाइएगा कि बंदिश क्या है, ये कब होती है, ये कैसे लगती है, यह क्या मामला है इस हवाले से, और इसकी कोई अक़साम है या ये कोई जादू की किस्म है या कोई और सिलसिला है इसका, तो इस हवाले से हमें कुछ इरशाद फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चाहने वालों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस मुबारक सफ़र में, इस रूहानियत के सफ़र में पहले दिन से कदम ब कदम, शाना बशाना सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं और अपना कारवां मंजिल की तरफ गामज़न है, मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, किसी भी खानवादे का हिस्सा हैं, किसी भी सलासिल से जुड़े हुए हैं, रूहानियत को हासिल करने के लिए, अमलियात को सीखने के लिए, अमलियात की जुस्तजू में, सलासिल के ज़िक्र और अस्कार के तालीमात को जानने के लिए और हमारे खानवादे के मुख्तलिफ़ आमाल की इजाज़त लेने के लिए जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक कोई आम नहीं बल्कि ये एक ऐसा ख़ास टॉपिक है कि जिससे हर शख्स जुड़ा हुआ है। यूँ कहो कि हर इंसान इससे जुड़ा हुआ है।
तो क्या गोया इस कायनात में जितने भी लोग मौजूद हैं तो क्या सब पर बंदिश हो गई? असल चीज हमें बंदिश के लफ्ज को समझने की जरूरत है, बंदिश को जानने की जरूरत है। जिस दिन हम बंदिश की हकीकत को समझ लें उस दिन हम पे तमाम इसरार हम पे आश्कार हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई आमिल आपकी रिस्क की बंदिश लगाए, ज़रूरी नहीं कि कोई जादूगर आपकी सेहत की बंदिश लगाए, ज़रूरी नहीं कि कोई दुश्मन आप पर औलाद की बंदिश लगाए। सबसे पहले हमें बंदिश को समझना है कि बंदिश के मायने रोकने के हैं, बंद करने के हैं। अगर हम बंदिश की अगर बात करते हैं तो बंदिश की तो कई इक़साम मौजूद हैं, लेकिन मैं आज दो ऐसी बंदिश के बारे में बताऊंगा आपको जो इस दुनिया में जितनी भी बंदिशें वो तमाम की तमाम इन दो के गिर्द घूमती हैं। इसके अलावा तीसरा कोई रीज़न नहीं है। सबसे पहली बंदिश के बारे में मैं आपको बताता हूं जिससे हम गाफिल हैं। तो आइए मैं आपको कुरान करीम के करीब लेके चलता हूं। जब हम पारा 25 सूरत ज़ुखरुफ आयत नंबर 36 को पढ़ते हैं और उसका मुताला करते हैं और उसमें गौर व फिक्र करते हैं कि इसमें अल्लाह तबारक ताला ने क्या फरमाया। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि जो शख्स रहमान के जिक्र से मुंह फेरता है, यानी कि जो शख्स हमारी याद से तगाफुल बरतता है, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं जो उसका साथी बन जाता है, जो उसका साथी रहता है। अब वो लोग कि जो रहमान के जिक्र से गाफिल हैं, जो अपने रब की याद से गाफिल हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, जो दुआएं नहीं पढ़ते, जो वज़ाइफ नहीं पढ़ते, जो कुरान करीम नहीं पढ़ते, तो अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों के बारे में क्या फरमाता है कि हम उन पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं। वो काफिर हो या फिर ऐसा मुसलमान जो काफिरों के दरमियान रहकर वो उन जैसा लिबादा ओढ़ लेता है और दीन से दूर हो जाता है। अब वो शैतान कि जो इंसान के साथ साथ रहता है, सबसे पहले वो बंदिश जो लगाता है ना, वो तुम्हें नेक कामों से दूर करता है। वो बुरे कामों की तरगीब देता है, वो बुरे काम तुम्हारे सामने आसान करके पेश करता है। कि जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। आपने फरमाया कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी शख्स को नापसंद करता है तो उसके मरने से पहले, उसके मरने से 1 साल पहले अल्लाह तबारक ताला उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देता है। ये रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिस शख्स को अल्लाह तबारक ताला पसंद नहीं करता, उसके मरने से 1 साल पहले उस पर एक शैतान मुकर्रर कर दिया जाता है। और जब उस पर वो शैतान मुकर्रर कर दिया जाता है कि जब उसको कोई अच्छाई का काम दिखता है तो गोया वो ये समझता है कि ये बेहतर नहीं है, और जब वो कोई बुराई का काम देखता है तो गोया वो ये समझता है कि ये बेहतर है, तो वो उसको अपना लेता है। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज रखे। और जब वो शैतान तुम्हारे करीब होता है, जब वो तुम्हारे करीब होता है तो वो दुनिया की उन ख्वाहिशात को तुम्हारे आगे रखता है, फिर तुम्हारे अंदर ये तमीज़ ख़त्म कर देता है कि गोया तुम जो कमा रहे हो वो क्या है, तुम जो कमा रहे हो वो हलाल है या हराम है, तुम जो काम कर रहे हो वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले रोकने वाला, सबसे पहले बंदिश लगाने वाला कौन? वो शैतान जो तुम्हारे ऊपर मुकर्रर है। तो गोया ये हमारे अपने हाथों की कमाई हुई की वजह से ही हम बंदिश के लपेट में आ गए। हम समझते हैं कि सिर्फ रिस्क की बंदिश होती है, जबकि कुफार के पास रिस्क की कमी है क्या?
हम समझते हैं कि बंदिश सिर्फ मुसलमानों पर होती है, गरीबों पर होती है, अमीरों पर क्यों नहीं होती? याद रखना ये एक ऐसी बंदिश है कि जो हर उस शख्स में मौजूद होती है कि जो रब की याद से तगाफुल बरतता है। ये तो बंदिश है वो कि जिसे कहा जाता है कि हकीकत बंदिश ये है कि इससे पनाह मांगी जाए, इससे कोई पनाह नहीं मांगता। बस दिल में वसवसा आ जाए कि फलां ने हम पे बंदिश लगा दी, वह उसके लिए हम अपने रात दिन पढ़ाइयाँ शुरू कर देते हैं, रात दिन सब कुछ करने लगते हैं, लेकिन हम उस बंदिश को नज़रअंदाज कर देते हैं कि जिसने हमें झिंझोड़ कर रख दिया। अब हम आते हैं उस बंदिश की तरफ कि जो बंदिश मुसल्लत की जाती है। एक बंदिश तो वो जो शैतान की तरफ से है, एक बंदिश वो कि जो इंसान ही की तरफ से है और जिन्नातों की तरफ से है। याद रखिएगा कि बंदिश जिन्नात भी लगाते हैं, बंदिश इंसान भी लगाते हैं, आपके दुश्मन भी आपके ऊपर रोकते हैं। क्यों पनाह मांगी गई है कि मिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद, हासिदीन के हसद से क्यों पनाह मांगी गई है? इसलिए कि वो आपके हर काम में रुकावट बनता है, आपके हर काम में वो बंद बांधता है। अब लोग अपने इंतकाम के लिए, अपने हसद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, तो वो लोग फिर ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं कि जो मुसलमानों को अजियत देते हैं, ईज़ा देते हैं, उसके रिज़्क़ पे बंदिश लगाते हैं, उसके कारोबार पे बंदिश लगाते हैं, उसकी औलाद पे बंदिश लगाते हैं, उसकी सेहत पे बंदिश लगाते हैं, रिश्तों की बंदिश लगाते हैं, शादी की बंदिश लगाते हैं, यहाँ तक कि जिनसी बंदिश भी लगा देते हैं कि जिससे उसकी नस्ल आगे नहीं चलती। आज मैं इन तमाम बंदिशों का मैं आपको तोड़ बताऊंगा और उसके तरीक़ेकार समझाऊंगा। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है? हमने नमाज की पाबंदी करनी है। दूसरा काम हमने क्या करना है कि हमने अपने रब को याद करना है, चाहे थोड़े ही पहर याद कर लें, चाहे थोड़े ही वक्त याद कर लें, लेकिन उसको याद कर लें। क्योंकि जब इंसान अपने रब को याद करता है तो रब उसको याद करता है, और रब जिसको याद कर ले उसकी सारी बंदिशें टूट जाती हैं। अब वो बंदिश जो मसान की जादू से लगाई जाती है, वो बंदिश जो सिफली अमाल की वजह से लगाई जाती है, वो बंदिश जो जादू के जोर की वजह से लगाई जाती है, तो फिर उसमें मुख्तलिफ अलामतें इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। वो क्या अलामत हैं ये भी सुन लें कि जैसे मोहब्बत का नफरत में बदल जाना, रिस्क में कमी हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, काहिली और सुस्ती का गलबा हो जाना, जिस्म का वक्तन फवक्तन सुन हो जाना, ख्वाब की हालत में, इस हालत में अपने आप को देखना कि तुमको कोई शख्स पुकार रहा है और तुम उसकी पुकार सुन रहे हो लेकिन जा नहीं पा रहे। इस हालत में देखना कि तुम जकड़े हुए हो, तुम रस्सी से बंधे हुए हो, तुम जंजीर से बंधे हुए हो, ख्वाब में अपने आप को पानी में डूबते देखना। ये सब वो अलामतें हैं जो हमें इशारा करती हैं कि कोई ना कोई गिर्द ऐसा है कि जो तुम्हारे दायरा हिसार के अंदर कोई गिरह लगा रहा है तुम्हारे करीब आने से उन नेमतों को। और फिर यही आहिस्ता आहिस्ता पुख्तगी की तरफ चली जाती है अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। कि जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट का मिलना, पूरी उम्मीद, पूरा यकीन, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर आखिर के अंदर वही काम बिखर के रह गया। तुम्हारी कोई डील हो रही है और डील तुम्हारी सक्सेसफुल हो चुकी है, अब आगे का स्टेप बढ़ना है तो उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाना।
उस शख्स का दिल तुमसे फिर जाना, यही अलामतें हैं। तो अल्लाह तबारक ताला हमें ऐसे अलामतों से और ऐसी बंदिशों से दूर रखे। याद रखना, इन बंदिशों में शाह साहब तालीम की बंदिश भी बड़ी अहमियत की हामिल होती है। अल्लाह अकबर। औरत के हुस्न जमाल की भी बंदिश होती है, रिश्ते की भी बंदिश होती है, सही, नफ्स बंदी भी होती है, ख्वाब बंदी भी होती है। सही। ये सारे शादा बंदिश की वो इकसाम है जो नॉर्मल है, जो आम है, कि जिसकी वजह से हर दूसरा बंदा इसमें परेशान है। जी।